अलमनाक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और आला हुकाम का सफ़र आखिरत। तबरेज़ में नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। जसद खाकी बुध को तेहरान लाया जाएगा। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी समेत आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में तदफीन होगी। ईरान में 5 रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनिगूं। ईरानी सदर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ताज़ियती रेफरेंस। मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद जमा। तहरान स्क्वायर पर लोगों का रश, हर आंख अश्कबार। तबरेज़, कुम, किरमान और मशहद में भी जुलूस बरामद होंगे। पाकिस्तान में भी 1 रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनिगूं। ईरान में 28 जून को सदारती इंतखाबात करवाने का ऐलान। अबूरी सदर की जेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला हो गया। हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक मजीद तफसीलात सामने आने लगी। सरबराह ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक हादसे के 1 घंटे तक आयतुल्लाह मोहम्मद अली आले हाशिम जिंदा थे। सदारती ऑफिस फोन करके हादसे की तला भी दी थी। तमाम लाशें काबिल शनाख्त है। सदर इब्राहिम रईसी और रुफका के DNA की जरूरत नहीं। हादसे की वजूहात जानने के लिए ईरान के आर्मी चीफ ने कमेटी कायम कर दी। अमरीका का हेलीकॉप्टर हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत को अफसोसनाक करार दे दिया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हादसे की असल वजह से मुताल्लिक़ कोई मालूमात है, ना ही कोई क़यास आराई की जाएगी। ईरानी हुकाम की तहक़ीक़ात के नताइज का इंतज़ार है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने मदद तलब की थी लेकिन मदद नहीं कर सके। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर 45 साल पुराना था। हमें ईरान पर पाबंदियों पर कोई अफसोस नहीं। निगरां दौर में गंदुम दरामद करने का बड़ा स्कैंडल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल किया जाएगा। साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन की मुअत्तली की भी मंजूरी। जिम्मेदार अफसरान पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LDA एवेन्यू 1 में 87 कैनाल के सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कैफेटेरिया, मस्जिद और रोज गार्डन से मुज़य्यन पार्क में जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, जिम और बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है। हाउसिंग डिपार्टमेंट से मुताल्लिक भी इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट में पेशरफ पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज की फौरी इक़दामात की हिदायत। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाक IMF मुज़ाकरात। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्तफाक। आइंदा माली साल के लिए 472 अरब रुपए से बढ़ाकर 530 अरब रुपए होने का इम्कान। मुस्तहकीन की तादाद और वजीफा बढ़ाने की भी तजवीज़। IMF की टारगेटेड सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड लोगों का डेटा इस्तेमाल करने और शफाफियत में बेहतरी लाने का मुतालबा। गैस सार्फिन के लिए खुशखबरी। ओगरा ने गैस महंगी करने के मुतालबात को नाजायज़ करार दे दिया। सुई नॉर्दर्न कंपनी को 1 जुलाई से गैस 10% सस्ती करने की सिफारिश कर दी। सुई सदरन ने गैस 4% सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। अवाम होशियार, बिजली का एक और झटका लगने को तैयार। 1 माह के लिए बिजली 3 रुपए 49 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। दरख्वास्त की मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत। तफ्तीश FIA और पुलिस करती है। एजेंसीज मुआवनत कर सकती हैं, काम करने से नहीं रोकते, सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकने की बात करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, कोई पाकिस्तानी दहशत गर्दों की सपोर्ट नहीं कर रहा। एजेंसियों के काम करने का तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। DG रेंजर सिंध का कच्चे में ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का हुक्म। डाकुओं की सहूलतकारी में मुलव्वस अफराद की फहरिस्तें तैयार करने की बेहदायत। मेजर जनरल अजहर वक्कास का अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाकों का दौरा। सेक्टर कमांडर की ब्रीफिंग। बताया 122 ऑपरेशंस में 329 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। डिकेड गैंग्स के ठिकाने मिसमार करके 109 मुखबियों को भी बाजियाब करवाया गया।
डाकुओं से लड़ने के लिए जदीद हथियार खरीदेंगे, जल्द पुलिस को पहुंचा दिए जाएंगे, जरूरत पड़ने पर रेंजर्स पुलिस की मदद के लिए मौजूद है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मनशियात के खिलाफ एक्शन जारी है, क्रिस्टल और आइस इस्तेमाल करने वाले माशरे के लिए खुदकुश बमबार हैं। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई को जलाओ घिराव के केस, बानी पीटीआई की बहनें उज़मा और अलीमा खान अदालत में पेश। असद उमर, फवाद चौधरी और जैन कुरैशी की भी पेशी। रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का प्रोसिक्यूशन पर इजहार बरहमी। मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 29 जून तक तौसी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तमाम मुकदमात को झूठ करार दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पंजाब में हद तक इज्जत का काला कानून बनाया जा रहा है। कौमी और सूबाई असम्बली में मज़ाहमत करेंगे। आइन के मुताबिक किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। बाबर अवान का कानून अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब में आज से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री, 24 से 27 मई तक 6 से 8 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सक्खर और जैकबाबाद में 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। रहीम यार खान और भावलपुर में पारा 46, मुल्तान और फैसलाबाद में 45 को छू जाएगा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाएगा। कराची में भी गर्मी, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रहने का इम्कान। जैकबाबाद में पुलिस की कार्रवाई। मुकाबले के बाद 6 मुगवी बाजियाब, डाकू फरार। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कंदकोट में कच्चे के डाकुओं ने जुल्म की इंतहा कर दी। 3 मुगवी नौजवानों पर गर्म पानी डालने की वीडियो सामने आ गई। जंजीरों से बंधे नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम से तंग शहरियों ने फायरिंग करके 3 मुबैना डाकुओं को मार डाला। एक मुलजिम कोरंगी जमान टाउन, दूसरा सचल में मारा गया। मुजाहिमत पर एक शहरी जख्मी भी हुआ। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब भी लूट मार के दौरान शहरी ने डाकू को निशाना बना डाला। कराची में सुपर हाईवे काठोर के मकाम पर ट्रॉलर और वैन में तसादुम। हादसे में बच्चा जान से गया, 10 अफराद जख्मी हो गए। वर्ल्ड कप से पहले सख्त हरीफ और मुश्किल इम्तिहान। मद्दे मुकाबिल होंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान। T20 सीरीज का पहला मैच कल। कौमी टीम के खिलाड़ी आज तैयारियों को फाइनल करेंगे। कोच और कप्तान जीत की हिकमत अमली बनाएंगे। मैच बुध की रात 10:30 बजे शुरू होगा। यूनान में फुटबॉल सुपर लीग का टाइटल जीतने का जश्न। चैंपियन टीम की विक्ट्री परेड। सैकड़ों परिस्तारों का सड़कों पर हल्ला गुल्ला। स्पेन में सालाना डॉग सर्फिंग चैंपियनशिप। सर्फर्स के साथ कुत्तों ने भी सर्फिंग बोर्ड पर महारत से लहरों का मुकाबला किया।